हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो नंबर 7 एसआरएच। आज हम सनराइजर्स की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का इसको लेके आया था कि क्या इस साल लग रहा है, क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़। हमने काफ़ी कोशिश की है इनकी टीम को स्टडी करने की। चीज़ें बहुत सही हैं, अब तक बैटिंग के कंसर्न है। मुझे लग रहा है कि फिर से 300 पार वाली कहानी तो इस बार गूंजेगी, शायद और ज़्यादा आवाज़ से गूंजेगी, बिकॉज़ बैटिंग में तो जहाँ थोड़ा बहुत कोई गैप दिख रहा था, वो भी बहुत तरीके से भर दिया है। पर एक चीज़ समझ नहीं आई, जितना इनके पास पर्स था, जितना इनके पास पैसा था, क्या उसमें थोड़े से बॉलिंग के लिए और अच्छे जा सकते थे? क्या और अच्छे से बॉलिंग भर सकते थे? थोड़ा देखते हैं कि यंग टैलेंट को भी बहुतों को बैक किया, बहुत अच्छे-अच्छे यंग पेसर्स उठाए हैं जिन्होंने ऑफ-लेट अच्छा किया है, तो शायद हम उमरान मलिक जैसा एक और अनलॉक होता हुआ पेसर देख लें इनसे। क्योंकि ये भी एक हिस्ट्री रही है सनराइज़र्स की कि हमेशा से ये यंगस्टर्स को बैक करके उनको ऊपर लेके आए हैं। सिराज हो गए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने मौका दिया है। तो शुरू करते हैं वीडियो के साथ। ओमी भाई, आपका कोई इस पे व्यू पॉइंट? सर, आपने बोला कि 300 की बात गूंजेगी, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस बार बॉलिंग से भी गूंजेगी, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी ढील लग रही है कि पर ये उसमें ना कुछ प्लेयर्स हैं, मैं ना 1-2 इनके यंग प्लेयर्स के वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, इंटरव्यूज़ देख रहा था, व्हिच एक्चुअली गिव मी लिटिल मोर कॉन्फिडेंस दैन व्हाट वी जब हम कल डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं रियली वरिड था बिकॉज़ मुझे है यार, ऑरेंज आर्मी इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड आर्मी है। लास्ट टाइम के साथ गलत हुआ, जिस तरह से एचसीए वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ, और इस साल भी पता नहीं एचसीए वाले तंग करते हैं, नहीं करते हो कि जनरली जो एचसीए का प्रेसिडेंट होता है, वो जेल ही जाता है। तो हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि वो, और सनराइज़र्स गलत नहीं थे बिकॉज़ उन्होंने तो फंड दिया इम्प्रूवमेंट के लिए, और फंड मिसयूज़ हो रहा था, इसलिए उन्होंने बंद किया। इस चक्कर में उनको मतलब एक एचसीए ने धमकी के तौर पे तंग भी किया, व्हिच इज़ नॉट गुड फॉर द ओवरऑल आईपीएल। और जितना फैन बेस जुड़ा हुआ है, उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं थी। रियली होप कि बीसीसीआई इस साल मेक श्योर करे कि ये चीज़ें ना हों, बिकॉज़ इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतना कुछ एट स्टेक है, तो चीज़ें थोड़ी फेयर एंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो एक सर, बार प्लेइंग 11 में जो पहला जो ना 3 नाम, अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है, और ट्रेविस हेड आज 100 भी मारे हैं। जब दूसरा हम 100 लोग एशेज़ में, बिल्कुल। अपने होम ग्राउंड पे चौथा बैक टू बैक 100। और सर, ईशान किशन भी बहुत बढ़िया फॉर्म में कल आ रहे क्या हैं, तो प्यारा ऑरेंज 100 मारा आर्मी तो ईशान किशन बहुत ने। तो खुश होंगे। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन ब्रिलियंट। नंबर 4 में क्लासन थोड़ा सा कंसर्न है, बिकॉज रीसेंट फॉर्म भी कुछ ऐसा नहीं और ज़्यादा खेल भी नहीं रहे हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि शायद उन्हें रिलीज करेंगे और शायद सस्ते में खरीदें या कुछ करें, बट उनसे बैक किए है। प्लस आईपीएल के तो दिग्गज हैं यार, मारना जानते हैं। नंबर 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी हैं, और उनके साथ साथ आपके पास स्मरण रविचंद्रन भी हैं एज अ बैकअप ऑप्शन, क्योंकि 78 का फर्स्ट क्लास एवरेज, 72 का लिस्ट एवरेज, 48 का T20 एवरेज, स्मैट में नंबर 6 पे खेल रहे हैं, कर्नाटका के लिए तगड़े तेज रन कर रहे हैं, तो वो एक बहुत सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। तो नीतीश कुमार रेड्डी पे अच्छा खासा प्रेशर रहेगा। उनकी भी हैट्रिक आई है, बट बल्ले से रन आने बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 6 पे फिर आपके पास लिविंगस्टन आ जाते हैं, बिल्कुल। और नंबर 7 पे अनिकेत इतना अच्छा कोई खास एमपी के लिए जा नहीं रहा, तो वहाँ सलील अरोड़ा भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग हिटर है और बहुत अच्छी बैट स्पीड है, बहुत तेज़ बैट स्पीड है। अभी स्मैट में 45 बॉल 125 मारा है, और स्मैट के रन्स और एमपी प्रीमियर लीग के रन्स में फ़र्क होता है, तो इसलिए मुझे लगता है इनको भी बैक किया जा सकता है 7 पे। एक बात जो है, अनिकेत वर्मा को शायद पॉजिटिव्स लगेगा, क्योंकि एसआरएच को उन्होंने पहले से ही खेल रखा है, तो शायद उनको स्टार्टिंग में अनिकेत वर्मा को खिला ले, फिर बाद में अगर वो फेल होते हैं तो फिर सलील अरोड़ा को ट्राई करेंगे। थोड़ा-सा 264 पर, जब पता क्या होता है, ये टीम्स ना अब नेट्स में, इन सब में, करंट फॉर्म में, पहले अपने इंट्रा स्क्वाड मैचेस में, सब में जज कर लेते हैं। वही अनिकेत ने भी लास्ट टाइम इंट्रा स्क्वाड मैचेस में रन मारे थे, जिसके कारण उनकी इतनी बात हुई थी। नहीं तो शायद उनको भी इतना आई थिंक रोप ना मिलता। तो नो डाउट 264 रन्स आए, तेज़ रन्स आए, स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, पेस के अगेंस्ट थोड़े फँसे हुए लगे। तो हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है, पर सलील अरोड़ा थोड़े ज़्यादा कंप्लीट बैटर लगे हैं मुझे। बायस नहीं है कि पंजाब से आते तो लोग का, इसलिए कह रहा हूँ, जस्ट दैट कि काफ़ी बात भी कर रहे हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने भी उनकी बैट स्पीड की बहुत तारीफ़ की है। 8 पे कमिंस, फिर वापसी हुई एशेज़ में, लुक्ड अमेजिंग अगेन, एंड क्लियरली होप लग रहा है कि तीसरा टेस्ट मैच भी जीत जाना चाहिए। एंड देन नंबर 9 पे हर्षल पटेल, 2 बार के पर्पल कैप विनर, रेगुलर विकेट्स लेके आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव बट ठीक है। 10 पे अभी के लिए हमें दिख रहा है कि उनक्कट या फिर शिवम मावी भी वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। 11 पे अंसारी और हर्ष दूबे आपके एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं यहाँ पे। सर, जयदेव उनादकट, क्योंकि थोड़ा मैं हम जैसे लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे, क्या 2016-17 जो आरपीएस के लिए भी उनका परफॉर्मेंस आया था, क्या वो तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएंगे? न्यू बॉल के साथ मुश्किल है यार, वो कटर्स, बैक ऑफ द हैंड, थोड़ी फंसी हुई डिलीवरीज एंड ऑल ज़्यादा करते हैं, जिसमें लास्ट ईयर उन्होंने दुबे को भी फंसाया था।
काफ़ी अच्छा करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना कि इनके पास और बहुत सारे कवरेजेस हैं। जैसे ऑलराउंडर्स में कमेंडो मेंडिस है, तो लिविंगस्टन नहीं चले तो वो एक बैकअप है वहाँ पे। अगर हमको पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए तो जैक एडवर्ड्स हैं। उसके सिवा मतलब इवन स्पिनर्स में, मिस्ट्री स्पिनर्स में फुलेट्रा हैं। ऑलरेडी इनके नेट बॉलर रह चुके हैं, लास्ट सीजन भी खेल सकते थे, पर आईपीएल में रजिस्टर नहीं कर रखा था, इसलिए उनको चांस नहीं मिला। और नेट्स में क्लासन और अभिषेक दोनों को काफ़ी तंग कर चुके हैं, तो उनको भी रिकमेंड उनटकट नहीं किया था, वहाँ से आए हैं। इसके सिवा आपके पास फास्ट बॉलर्स में ब्रायन कार्स हैं। एशेस में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेंट हुआ है उनकी बैटिंग को लेके। ईशान मलिंगा है, वेरी सॉलिड ऑप्शन। और साकिब हुसैन बिहार से आते हैं, 150 प्लस के बॉलर, केकेआर के नेट बॉलर रह चुके हैं। उतनी कंसिस्टेंसी लाइन एंड लेंथ में नहीं है, रन काफ़ी पड़ते हैं, पर विकेट टेकिंग एबिलिटी है। फिर ओनकार तलमरे महाराष्ट्र से, वो भी 145 प्लस के बॉलर हैं। प्रफुल्ल हिंगे, ये मुझे लगता है कि एक अच्छा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि विदर्भा के लिए काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। उनका जो विदर्भा का जो इंटरनल लीग होता है, वहाँ पे इन्होंने इवन जितेश शर्मा के साथ ट्रॉफी भी जीती है। 140-145 के बीच में जनरली ऑपरेट करते हैं, एंड हैज़ गुड वेरिएशंस ऑल्सो। तो ये एक अच्छा मतलब आई थिंक हैंडी बॉलर हो सकता है, हु कैन एक्चुअली सरप्राइज लॉट ऑफ टीम्स दिस सीजन। सर ईशान मालिंगा की जैसे हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी ऐसे मेरे को लग रहा है प्लेइंग 11 में 4 फॉरेन प्लेयर्स लॉक्ड इन है, तो फिर लियाम लिविंगस्टन को थोड़ा सा उनको ड्रॉप करना हाँ, पड़ेगा फिर इधर। आपको किसी ना किसी इंडियन टैलेंट को पुश करना पड़ेगा, वही थोड़ी-सी कहानी बनेगी। एंड देन यू हैव अमित कुमार, लेग स्पिनर हैं झारखंड से। एक अच्छी खासियत है कि जब भी कोई टीम ने विज़िट किया झारखंड, तो उन्होंने रांची में हमेशा सबको नेट में बॉल डाली है, और ट्रायल्स में भी डिसेंट लगे। एमएस धोनी के साथ भी कुछ कनेक्शन आता है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक काफ़ी अच्छे बैकअप ऑप्शंस हैं। ओनली प्रॉब्लम मैं सी इसकी कोर बॉलिंग यूनिट उतना न्यू बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं लग रहा। वहाँ मुझे लग रहा है पैसे थे तो जेकब डफी, मैट हेनरी, आकिब नबी, इन सब में से किसी के लिए जाया जा सकता था। तो वो थोड़ा-सा रहेगा कि हाउ इट कम्स अप। एक बार बैटिंग तो 10 में से 10, पावर प्ले बैटिंग तो इनसे ऊपर किसको दोगे आप? मिडल ऑर्डर में मैं अभी 8 दूँगा, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्लासेन्स करंट फॉर्म। तो 8 ऑन 10 आ जाएगा। फिनिशिंग एबिलिटी में दे हैव इनसेन बैटर्स। इनके पास क्लासन होंगे, वहाँ पे स्मरण होंगे, या नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, लिविंगस्टन होंगे, सलिल होंगे। आई थिंक दे हैव इनफ फायर पावर। जस्ट बिकॉज आईपीएल टेस्टेड नहीं है, सिर्फ इसलिए एक पॉइंट काट रहा हूँ, 9 नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बैटिंग में दे हैव वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर, 27 आउट ऑफ 30। इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग इन पैट दैट। कुमिंस भी सर सरप्राइज कर सकते हैं लास्ट में आके, वो जैसे वो भी रन्स 14 बॉल मारते 50 मार चुके हैं। हैं। बॉलिंग पावर प्ले, क्योंकि पैट कमिंस जनरली ऑस्ट्रेलिया के लिए पावर प्ले में बॉलिंग करते ही नहीं है। वहाँ हेजलवुड और स्टार्क इतने साल बॉल करते आए हैं। पैट कमिंस जनरली वाइट बॉल में फर्स्ट चेंज की तरह ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो और प्लस उनटकट भी वैसे ही हैं। शिवम मावी भी एकदम मैं कहूँ आंखें बंद करके बैक कर पाऊंगा, मुश्किल है। ईशान मलिंगा भी ज़्यादा अच्छा डेथ के बॉलर हैं। और बाकी जो यंग टैलेंट है, इट इज़ टू अर्ली टू से। तो मुझे पावर प्ले विकेट ज़्यादा फिर से इस साल नहीं दिख रही। वहाँ मैं आई थिंक अब तक का सबसे लोवेस्ट स्कोर दूंगा 6 ऑन 10। सर शिवम मावी की जैसे हम बात कर रहे थे, वो इंडियन टीम में भी बहुत जल्दी आ गए थे, लेकिन बाद में उनका अभी तक नहीं दिखा है कि, और परफॉर्मेंस भी इतना नहीं हुआ है, तो क्या अभी एसआरएच उनको बैक कर पाएगी इस टाइम में? मुश्किल है यार। टू बिगिन विद बैट से रन आए हैं। डोमेस्टिक में 100 भी आया है, बट टू हार्ड टू से। अभी अभी थोड़ा देखते हैं। मिडिल ऑर्डर में भी यार जीसन अंसारी ने यूपी प्रीमियर लीग में अच्छा किया है, बट समहाउ आईपीएल में उतने लकी नहीं रहे थे, वैसा नहीं आया था। हर्ष दुबे इम्प्रेस्ड लास्ट सीजन, एंड वहाँ से उनके स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं। उनके बैटिंग प्रॉनेस को लेके भी ज़्यादा बात हो रही है। और वहाँ पे आई थिंक कमिंस को, हर्षल पटेल को, इन सबको बड़े अच्छे से ऑपरेट करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कैन बी एक्चुअली अ लिटिल स्ट्रॉन्गर सूट ऑफ एसआरएच, की यहाँ पे दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। कि कमिंस को मिडिल ओवर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर्षल पटेल को मिडिल ओवर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनटकट को मिडिल ओवर्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैं इवन 9 ऑन 10 भी दे सकता हूँ। यहाँ पे लिविंगस्टोन भी पार्ट टाइम स्पिन डाल तो मुझे सकते लगता है हैं। ऑप्शंस अच्छे हैं। तो यहाँ पे विकेट अगर थोड़ी ग्रिपी होगी तो बैक ऑफ द लेंथ करके चेंज ऑफ पेस ये सब कर सकते हो। प्लस कमिंस अब इंजरी से आए हैं, काफ़ी बेटर लगे जो मुझे कल लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा रिदम फाइंड करने में मुश्किल हुई थी 3-4 ओवर, बट देन द वे ही सेट इट अप रूट, वो क्लियरली शो करता है। बहुत प्यारा सेटअप था, बहुत प्यारा सेटअप। तो उसके बाद डेथ बॉलिंग में आई एम लिटिल वरिड, क्योंकि हर्षल गोज फॉर रन्स और ईशान मलिंगा आपको चाहिए डेथ में, पर उनको फिट करते हो फिर लिविंगस्टन का बैलेंस हिलता है।
तो डेथ बॉलिंग का मैं अभी बहुत ज़्यादा इधर नहीं देख पा रहा हूँ, तो डेथ बॉलिंग में मैं अभी के लिए एट मैक्स सर क्योंकि ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं है तो 7 दे सकते हैं 7 या 6। मेरे हिसाब से 7, क्योंकि थोड़ा हर्षल पटेल क्योंकि विकेट्स लिए जाते हैं तो इस चक्कर में थोड़ा हम ऊपर लग सकते हैं 7 और 6। तो बॉलिंग 22 पॉइंट्स हैं, ये कंसर्न है। और बॉलिंग भी 22 मुझे लगता है हमने शायद थोड़ा ज़्यादा दिए हैं, क्योंकि मिडिल ओवर्स में 9 ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 8 मेक्स मोर सेंस। आपके हिसाब से कैसे? सर मिडिल ओवर तो में मिडिल भी, ओवर्स में लास्ट ईयर भी विकेट्स नहीं निकाल पाए थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा इनके वेरिएशंस हैं तो इस देखो जीसन अंसारी लास्ट ईयर भी थे, हम्म, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। आई थिंक 9 थोड़ा ज़्यादा होगा मिडिल में, मेरे ख्याल से 8 थे मिडिल में। 8 दे सकते हैं। और क्योंकि हर्ष दुबे भी थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि सेकंड सीजन है हाँ, तो थोड़ा क्योंकि उन बैटर्स भी बेटर प्रिपेयर्ड आएंगे इस हाँ, साल। कोई थोड़ा सा देखा था कि साउथ अफ्रीका ए वाले मैच में, हम्म, जहाँ पे साउथ अफ्रीका इतना बड़ा चेस किया था, वहाँ पे जबकि बॉल में हल्का फुल्का ग्रिप भी था, उतने इफेक्टिविटी नहीं थी। 21 ऑन 30 इन बॉलिंग, 27 ऑन 30 इन बैटिंग। यहाँ मुझे लगता है बॉलिंग में दे हैव मिस्ड द ट्रिक, दे कुड हैव स्टॉक्ड अप अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस हियर। ये सर यहाँ जो हम बोल रहे थे कि 300 की बैटिंग में भी हो सकती है, 300 की बॉलिंग में भी हो सकती है, ये ऐसे प्रूव कर रहा है जो 21 इतना हम नहीं दे है रहे हैं। स्टिल, आई वुड से। बट मुझे लगता है इनके पास मौका था, जितना पैसा था दे कुड हैव एक्चुअली रोप्ड इन कपल ऑफ वन गुड स्पिनर, लोकल स्पिनर, एंड वन गुड लोकल न्यू बॉल बॉलर। ये दो चीजें इनसे बहुत सीरियसली मिस हुई हैं। सर इंजरी एंड बैकअप्स में आ जाते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया है इसके विकेट कीपर में ऊपर। इनके पास सलील अरोड़ा है, बिल्कुल प्रीटी मच टेकन केयर ऑफ। ईशान किशन है विकेट कीपर, कोई कंसर्न नहीं है। बैटर में इनके पास स्मरण रविचंद्रन है, बहुत तगड़े बैटर हैं। स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स में तो भर भर के हैं। एंड फास्ट बॉलिंग में दे हैव गुड ऑप्शंस इन ब्रैडन कास, ईशान मलिंगा, लोकल टैलेंट बहुत है। स्पिन थोड़ा सा बस वीक है, तो आई वुड से 8 ऑन 10 दे सकते हो कि बैकअप अच्छा है इनके पास। बिल्कुल सर, साकिब हुसैन के बारे में भी थोड़ा आप बता दीजिए क्योंकि बहुत हमने नया वीडियो भी है। बनाया था, 150 प्लस के बॉलर हैं, केकेआर के साथ खेल चुके हैं, पेस बहुत है उनके पास, कंट्रोल अभी उतना नहीं है, तो रन्स भी काफी खाते आए हैं। तो उमरान मलिक स्टाइल डाल सकते हैं ये भी। लेट्स सी। यस सर, फिर हम जो है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट उनके ऊपर आ जाते हैं। पैट कमिंस तो है ही ऑलरेडी। ऊपर अभिषेक अभी लीडरशिप में नहीं रहे हैं, हेड भी अभी लीडरशिप में नहीं रहे हैं अभी तक, वहां पे कहीं पे बीबीएल में। बीबीएल में भी नहीं रहे हैं। ईशान किशन तो कैप्टन थे, अभी जीते भी हैं मतलब वहां पे क्लासन भी बीच में थोड़ी बहुत कैप्टनसी कर चुके हैं, 2। उसके बाद लिविंगस्टन इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हैं, 3। देन पैट कमिंस तो है ही है, 4। हर्षल भी बीच में हरियाणा के शायद थोड़ी देर कैप्टन रह चुके हैं, 5। उनटकट तो कैप्टन रह चुके हैं, 6। ये 6 ही दिख रहे हैं, तो 6-12 में से 3 पॉइंट सॉलिड। कोचिंग को आप कितना देना चाहोगे? सर अभी भी क्योंकि थोड़ा पिछला सीजन थोड़ा ऑफ गया था, मैं इस हिसाब से हम 1 दे सकते हैं। और 1 या 1.5? 1.5 1.5 दे सकते 1.5। और ओनर्स हैं। ओनर्स के तो हम पॉइंट काट सकते हैं। बहुत इन्वेस्टेड है, सही है, पर मुझे लगता है दे हैव मेस्ड अप द ऑक्शन दिस टाइम। यस तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो वहां पे 1.5 ही ओनर का, तो टोटल 6 ऑन 10 इसमें बनते हैं एज फार एज लीडरशिप इज कंसर्न। होम ग्राउंड एडवांटेज तो होम ग्राउंड में तो सर हम अभी तो नहीं दे सकते हैं पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहे जो हैदराबाद क्रिकेट ग्राउंड और हैदराबाद एसोसिएशन में। इस साल में हमें नहीं पता, इस साल भी हम नहीं कुछ कह सकते कि वेदर दे विल बी अनफॉर्चुनेट, फिर से उनको वो मार पड़ेगी नहीं पड़ेगी कहना मुश्किल है। 7 में से 3.5 मैचेस का ही कहूंगा, अभी 50-50 चल रही है सिचुएशन, बिकॉज वी डोंट नो वेदर दे विल गेट द पिचेस व्हाट दे वांट, और इस बार भी एचसीए थोड़ा हरकतें करेगी, इसलिए मैं 7-10 में से दूंगा, बिकॉज लिटिल लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट हाउ मच से दे विल हैव इन द विकेट्स दिस टाइम अराउंड। फाइनल असेसमेंट इम्पैक्ट प्लस लीडरशिप में टैक्टिक्स में भी देख सकते हैं सर इस बार थोड़ा सा मेरे हिसाब से, क्योंकि वेटोरी और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हैं तो शायद टैक्टिक्स में ये लोग आगे जा सकते हैं। देखो इम्पैक्ट में तो सारे बेसिस कवर्ड हैं, अगर अब उसमें देखा जाए तो 5 में से 4 ही दूंगा मैं। और अगर क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर्स बेसिस एवरीथिंग आर प्रिटी मच कवर्ड, बॉलिंग में उतना नहीं है, नो डाउट थोड़ा सा गैप है। स्ट्रैटेजी में मैं यही कहूंगा कि दे हैव लिटिल गॉन डाउन फॉर मी, बिकॉज दे हैव नॉट स्टॉक्ड अप देयर बॉलिंग रिसोर्सेज वेल। तो फिर से बहुत मोनोटोनस स्ट्रैटेजी दिख रही है कि बैटर्स आर गोइंग टू विन द टूर्नामेंट फॉर देम, व्हिच इज वे टू रिस्की। तो मैं अभी स्ट्रैटेजी में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दूंगा, तो मेरे हिसाब से अभी
बहुत हार्श होके 6 या थोड़ा-सा ये होके हम 7 भी दे सकते। मेरे ख्याल से भी 6, बिकॉज़ मुझे अभी तक स्ट्रैटेजी को लेके उतनी क्लैरिटी आई नहीं। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि वहाँ पे दे कुड हैव डन बेटर, तो 6 ऑन 10। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये लूज़ जा रहे हैं टैक्टिक्स और इम्पैक्ट में भी। तो आपके पास 48 ऑन 60 थे बैटिंग और बॉलिंग में से। जब बैटिंग इज़ डेफिनिटली वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट, बॉलिंग कुड हैव बीन बेटर। रिसोर्सेज़ 21 भी मुझे लगता है थोड़ा हमें शायद थोड़ा लीनियंसी रखी है। स्टिल कैन बी नहीं ठीक है, 21 आई थिंक स्टिल गुड है। कीपिंग में और सॉरी उसमें अपना इंजरीज़ में एंड बैकअप्स में दे आर वेरी गुड, 8 ऑन 10। लीडरशिप 6, उसके बाद होम ग्राउंड में 7 और लास्ट में भी 6, तो 27 points plus 48, 75 on 100 100 RR, which is a good score, which is a very good score. Not an automatic pick for top 4, but pushing towards top 4. बिल्कुल। और अगर यहाँ पे जैसे वेटोरी और पैट कमिंस की थोड़ी बहुत जैसे ऑस्ट्रेलिया में चलती है, तो को जो पार्टनरिंग चलती है, यहाँ पे अगर चल गई तो शायद ये पुश भी कर सकते हैं टॉप 4, जो हर बार की ऑरेंज आर्मी जो चाहती देखो थी यार, आ पिछले गए। सीजन जैसी कहानी दिख रही है कि पिछले सीजन से एक तो बैटिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बॉलिंग में कुछ ज़्यादा एडिशंस दिख नहीं रहे हैं पिछले सीजन के मुकाबले भी। और आपके पास न्यू बॉल टेकिंग विकेट टेकर नहीं दिख रहा है सच टीम में। पिछले सीजन जैसी बात है कि पिछले सीजन भी टॉप 4 जा सकते थे, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत चली गई। बहुत डिपेंड करेगा कि उनका एचसीए के साथ इक्वेशन कैसा आता है। बिकॉज़ अगर अपने होम ग्राउंड को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ रीचिंग। देखो हमने तो एक बेंचमार्क रखा है कि एनीबॉडी हू कैन टच 80 दे आर श्योर शॉट टॉप 4। टचिंग 80 में जो एक चीज़ इनको पीछे धकेल रही है, वो न्यू बॉल विकेट्स धकेल रही है और दूसरा इन्हें कहीं न कहीं होम ग्राउंड का डिसएडवांटेज धकेल रही है। अगर ये 2 चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो आई थिंक दे हैव अ एवरी चांस ऑफ रीचिंग टॉप 4। तो बेसिकली थोड़ा-सा न्यू बॉल विकेट्स किस तरह से मैन्युफैक्चर करनी है, उसे देखना होगा। कुछ यंग टैलेंट जैसे कि प्रफुल्ल हेंगे एंड ऑल, इनको कहीं न कहीं थोड़ा बैक करना होगा और थोड़ा-सा एचसीए के साथ इक्वेशन बेटर बना के चलनी पड़ेगी। टाइम है, दे कैन डेफिनिटली डू इट, बट अभी के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग गुड टीम विथ फ्यू होल्स हियर एंड देयर, स्पेशली इन बॉलिंग। बैटिंग तो ऑल बेसेस कवर्ड है। सर एक चीज़ जो यहाँ ये मिस कर सकते हैं मोहम्मद सामी को, क्योंकि स्मैट में उनका परफॉर्मेंस बहुत सही आया। हाँ, नो डाउट एसआरएच के लिए इतना अच्छा नहीं किए थे, रन्स ज़्यादा पड़ गई थी, लेकिन फिर भी अभी जो सिनेरियो बन रहा है उनसे हिसाब से तो मुझे सामी लगता है को दे कुड बहुत हैव मिस गॉन करेंगे। फ्रॉम समबडी लाइक इवन आकाशदीप, आकिब नाबी, जो न्यू बॉल से इनको विकेट्स दे सके, वो इन्होंने थोड़ा-सा मिस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी बेसिस, और स्पिन में भी एक और एक्सपीरियंस इंडियन स्पिनर कहीं न कहीं फिट हो जाता, तो इट वुड हैव बीन बेटर। सो ऑल इन ऑल आई थिंक स्टिल अ गुड टीम। लेट्स सी हमारी ऑडियंस का क्या मानना है। ऑरेंज आर्मी हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करते आए हैं एंड दे आर वेरी पैशनेट फॉलोअर्स ऑल्सो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि आपके हिसाब से हमने क्या सही किया, क्या गलत किया है, कहाँ हम और बेटर कर सकते थे। आपसे बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स इनपुट से ही हमें सीखने को मिलता है। तो बने रहे चैनल के साथ, कोशिश करें इस वीडियो को हाइप करने की, ताकि और से और लोगों के साथ ये चीज़ शेयर हो। तब तक के लिए धन्यवाद।